नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीडीपी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। टॉपिक हमने लिया है बुद्धि और ये सीटेट का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं पहला प्रश्न, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ए विकल्प है अल्फ्रेड बिने, बी विकल्प है हार्वर्ड गार्डनर, सी विकल्प है चार्ल्स स्पीयरमैन, डी विकल्प है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो हमारा सही आंसर होता है बी, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। प्रश्न नंबर 2, बुद्धि निकालने का सही सूत्र क्या है? बुद्धि यानी कि IQ निकालने का सही सूत्र क्या है? पहला विकल्प है MA/CA × 100, दूसरा CA/MA × 100, तीसरा MA + CA × 100, चौथा MA/100 × CA। तो सही विकल्प होता है हमारा ए, MA/CA × 100। ये सही सूत्र है। प्रश्न नंबर 3, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी है? तो ए विकल्प है थर्स्टन, बी विकल्प है स्पीयरमैन, सी विकल्प है गिलफोर्ड, डी विकल्प है थॉर्नडाइक। तो हमारा सही आंसर होता है स्पीयरमैन। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। 4 नंबर प्रश्न है, मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया? ए विकल्प है स्टर्न, बी विकल्प है टर्मन, सी विकल्प है बिने साइमन और डी विकल्प है कैटल। तो सही आंसर हमारा होता है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने यह सिद्धांत दिया है। प्रश्न नंबर 5, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि आमतौर पर कितनी होती है? ए विकल्प है 110 से ऊपर, बी विकल्प है 120 से ऊपर, सी विकल्प है 140 से ऊपर, डी विकल्प है 90 से 110। तो हमारा सही विकल्प होता है सी, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110। अगला प्रश्न 6 नंबर, स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में कौन सा घटक शामिल नहीं है? स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं? विश्लेषणात्मक, संरचनात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक। तो इनका ये भी है, संरचनात्मक भी है, सामाजिक ये शामिल नहीं है स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में। अगला प्रश्न 7 नंबर, स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक यानी जी फैक्टर क्या दर्शाता है? ए विकल्प है विशिष्ट योग्यता, बी विकल्प है सामान्य बुद्धि, सी विकल्प है भाषाई कौशल और डी विकल्प है गणितीय क्षमता। तो जो जी कारक दर्शाता है सामान्य बुद्धि। प्रश्न नंबर 8, थर्स्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक क्षमताएं बताई हैं? थर्स्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक क्षमताएं बताई हैं? ए विकल्प है 5, बी विकल्प है 7, सी विकल्प है 9 और डी विकल्प है 12। तो इन्होंने जो क्षमताएं बताई हैं वो बताई हैं 7, बी विकल्प हमारा सही होता है। प्रश्न नंबर 9, बुद्धि लब्धि IQ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ए विकल्प है टर्मन, बी विकल्प है स्टर्न, सी विकल्प है बिने, डी विकल्प है गाल्टन। तो सही विकल्प होता है सी, विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 10, दूसरों की भावनाओं और व्यवहार को समझने वाली बुद्धि क्या कहलाती है? दूसरों की भावनाओं और व्यवहार को समझने वाली बुद्धि क्या कहलाती है? ए विकल्प है अंतरावैयक्तिक, बी विकल्प है अंतर्वैयक्तिक, सी विकल्प है स्थानिक, डी विकल्प है तार्किक। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है अंतर्वैयक्तिक। अमूर्त बुद्धि का संबंध किससे है? मशीनों के उपयोग से, बी विकल्प सामाजिक कार्यों से, सी विकल्प प्रतीकों और शब्दों के चिंतन से, डी विकल्प है खेलों से। तो अमूर्त बुद्धि का संबंध होता है विकल्प सी सही होता है प्रतीकों और शब्दों के चिंतन से। प्रश्न नंबर 12, भाटिया बैटरी परीक्षण किसके मापन हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी परीक्षण किसके मापन हेतु किया जाता है? ए विकल्प है व्यक्तित्व, बी विकल्प है सृजनात्मकता, सी विकल्प है बुद्धि और डी विकल्प है अभिवृद्धि। तो इसका सही विकल्प होता है सी, बुद्धि के मापन के लिए भाटिया बैटरी परीक्षण किया जाता है। प्रश्न नंबर 13, संवेगात्मक बुद्धि के लोकप्रिय प्रणेता कौन है? किसने संवेगात्मक बुद्धि दी है? ए है डैनियल गोलमैन, बी है जॉन डीवी, सी विकल्प वाइगोस्की, डी विकल्प कोहलर। तो संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा दी है डैनियल गोलमैन ने, ए विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 14, तरल और ठोस बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने सिद्धांत दिया तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत? ए विकल्प है स्पीयरमैन, बी विकल्प है थॉर्नडाइक, सी विकल्प है आरबी कैटल, डी विकल्प है बिने। तो सही विकल्प हमारा होता है आरबी कैटल, बी विकल्प सही है आरबी कैटल। सामान्य जनसंख्या में बुद्धि का वितरण किस वक्र के रूप में होता है? सामान्य जनसंख्या में बुद्धि का वितरण किस वक्र के रूप में होता है? ए है ऊर्ध्वाधर वक्र, बी है सामान्य वितरक वक्र, सी है ऋणात्मक वक्र, डी है धनात्मक वक्र। तो इसमें सही आंसर हो जाता है बी, सामान्य वितरण वक्र। प्रश्न नंबर 16, गार्डनर के अनुसार प्रकृतिवादी बुद्धि किसमें पाई जाती है? गार्डनर के अनुसार
प्रकृतिवादी बुद्धि किसमें पाई जाती है? गणितज्ञों में, किसानों और जीव वैज्ञानिकों में, लेखकों में, नर्तकों में। तो जो प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है किसानों और जीव वैज्ञानिकों में, क्योंकि यही लोग प्रकृति के करीब रहते हैं। प्रश्न नंबर 17, 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु 12 है, उसका IQ कितना होगा? 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु 12 है तो उसका IQ कितना होगा? ए विकल्प है 100, बी विकल्प है 110, सी विकल्प है 120, डी विकल्प है 80। तो इसका होगा सी विकल्प सही 120। प्रश्न नंबर 18, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? कल्चर फेयर टेस्ट। ए विकल्प है विनय, बी विकल्प है RB कैटल, सी विकल्प है बैचलर, डी विकल्प है टर्मन। तो ये बनाया RB कैटल ने संस्कृत मुक्त बुद्धि परीक्षण, RB कैटल ने। 19 नंबर, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ए विकल्प है थर्स्टन, बी विकल्प है स्पीयरमैन, सी विकल्प है थॉर्नडाइक, डी विकल्प है गिलफोर्ड। तो हमारा सही आंसर होता ए, थर्स्टन ने बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 20, यदि किसी बालक की मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है तो उसका IQ कितना होगा? वास्तविक आयु और मानसिक आयु बराबर है तो उसका IQ कितना होगा? ए विकल्प है 90, बी विकल्प है 100, सी विकल्प है 110, डी विकल्प है 120। हमारा सही आंसर होता विकल्प बी 100 होगा। अंतःवैयक्तिक बुद्धि का अर्थ क्या है? दूसरों को समझना, अपनी स्वयं की भावनाओं और क्षमताओं को समझना, समाज के साथ तालमेल, प्रकृति को समझना। तो हमारा सही आंसर होता विकल्प बी, अंतःवैयक्तिक मतलब अपने अंदर की, अपनी स्वयं की भावनाओं और क्षमताओं को समझना अंतःवैयक्तिक बुद्धि का अर्थ है। प्रश्न नंबर 22, गार्डनर के अनुसार शारीरिक गतिक बुद्धि किसमें होती? शारीरिक गतिक बुद्धि किसमें होती गार्डनर के अनुसार? ए विकल्प है कवि, बी विकल्प है वकील, सी विकल्प है खिलाड़ी और नर्तक, और डी विकल्प है वैज्ञानिक। तो शारीरिक और गतिक यानी कि मतलब शरीर से जो सब काम लेता हो, तो इसमें हो जाएगा सी विकल्प खिलाड़ी और नर्तक। ये शरीर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इन्हीं का होता है। प्रश्न नंबर 23, विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण कब तैयार किया गया? विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण कब तैयार किया गया? ए विकल्प है 1901, बी विकल्प है 1905, सी विकल्प है 1910, डी विकल्प है 1915। तो हमारा सही आंसर होता है विकल्प बी, 1905 में विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया। प्रश्न नंबर 24, विनय साइमन बुद्धि स्केल का मुख्य आधार था। विनय साइमन बुद्धि स्केल का मुख्य आधार क्या था? शारीरिक आयु, मानसिक आयु, संवेगात्मक परिपक्वता, सामाजिक कुशलता। तो इसमें हमारा सही आंसर होता बी, मानसिक आयु। विनय साइमन बुद्धि स्केल का मुख्य आधार था मानसिक आयु। प्रश्न नंबर 25, बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण में 90 से 109 के बीच वाले बालक को क्या कहते हैं? ए विकल्प है जड़ बुद्धि, बी विकल्प है मंद बुद्धि, सी विकल्प है सामान्य औसत बुद्धि, डी विकल्प है श्रेष्ठ बुद्धि। तो हमारा सही विकल्प होता है सी, सामान्य औसत बुद्धि। 90 से 109 या फिर 110 भी कहीं पे लिखा मिल सकता है। तो ये 109 या 110 90 से लेकर सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं। प्रश्न नंबर 26, त्रिविमीय 3D बुद्धि संरचना मॉडल किसने दिया? 3D बुद्धि संरचना का मॉडल किसने दिया? ए विकल्प है JP गिलफोर्ड, बी विकल्प है थर्स्टन, सी विकल्प है RB कैटल, डी विकल्प है वुडवर्थ। तो ये दिया है त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत, ए विकल्प सही होता है JP गिलफोर्ड ने। भाषाई बुद्धि का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? ए विकल्प है गणितज्ञ, बी विकल्प है कवि और लेखक, सी विकल्प है मूर्तिकार, डी विकल्प है संगीतकार। तो सही विकल्प हो जाता है कवि और लेखक। सबसे ज़्यादा भाषा पर पकड़ इन्हीं की होती, कवि और लेखकों की। 28 नंबर, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? ए विकल्प है फिलिप वर्नन, डी विकल्प है पियाजे, सी विकल्प है गार्डनर, डी विकल्प है स्किनर। ए है फिलिप वर्नन, बी विकल्प है जीन पियाजे, सी विकल्प है गार्डनर और डी विकल्प है स्किनर। तो हमारा सही आंसर हो जाता है ए, फिलिप वर्नन ने बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया। बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, आनुवंशिकता वातावरण दोनों का, दोनों में से किसी का नहीं। तो इसमें हमारा विकल्प सही हो जाता है सी, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 30 और अंतिम प्रश्न, मंदबुद्धि बालकों का IQ स्तर क्या होता है? ए विकल्प 90 से ऊपर, बी विकल्प 110 से ऊपर, सी विकल्प 70 से कम, डी विकल्प 80 से 90 के बीच। तो सही विकल्प होता है सी, 70 से कम होता है मंदबुद्धि बालकों का IQ।